हेलो बच्चों, मैं हूँ मेनका और आज हम सब पढ़ेंगे वॉइस। VOICE वॉइस। वॉइस मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ क्या होता है? आवाज। इसे हम कहेंगे कि वॉइस का अर्थ होता है आवाज। जो भी हम लोग बोलते हैं वो अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को आवाज से ही एक्सप्रेस करते हैं। तो वॉइस जो है वो किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं? दो तरीके हैं बोलने के। एक हो गए एक्टिव। 2 में नंबर 1 क्या हो गया? एक्टिव वॉइस, जिसमें एक्टिव कौन रहता है? तो सब्जेक्ट। और नंबर 2 है पैसिव। ये हो गए पैसिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो वर्ब से पहले आते हैं उसकी जगह हम लोग किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट बनता है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है पैसिव बन जाता है। ये सब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे हमने ये लिखा, ये सब्जेक्ट है। अब इसे हम लास्ट में देंगे, वर्ब के बाद देंगे जब, तो ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ही है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा बताइए? हिम, है ना? बाय हिम हम लोग यूज करते हैं ना, तो ही का ऑब्जेक्ट हुए हिम। ठीक है। पैसिव एंड एक्टिव, ये दोनों को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। ठीक है। अब सबका एक बार सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि सब्जेक्ट जो बनता है उसे अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो क्या यूज करेंगे? ठीक है, पर्सन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। पर्सन आप जानते ही है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन में आई, ये है आई। ठीक है। अगर आई है सब्जेक्ट आपका, हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। आई अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। ये तो आप भी जानते हैं, है ना? अच्छा, आई का प्लूरल क्या होता है? वी। और वी लेंगे अगर सब्जेक्ट तो इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लेंगे तो क्या लिखेंगे? वी का अस। राइट, ओके। नेक्स्ट सेकेंड पर्सन। अगर हम सेकेंड पर्सन लेते हैं तो सेकेंड पर्सन में देखेंगे, सेकेंड पर्सन अगर यू है तो हम लोग जानते हैं कि ये सब्जेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं और यू को ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बाय यू। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हिम, बाय हिम। ठीक है। अगर हम लेते थर्ड पर्सन में सी, तो शी लिए तो सी का क्या होगा ऑब्जेक्ट? हर, बाय हर। ठीक है। पैसिव बनाएंगे तो इसी को हम लास्ट में देंगे और इसको बाय हर, उसके द्वारा। और ये डायरेक्ट वह खाती है, उसके द्वारा खाया जाता है। ठीक है। तो उसके द्वारा बाय हर सी हुआ। अब मान लो कोई नाम है राधा। राधा आम खाती है, राम आम के, अब फिर राधा के द्वारा आम खाया जाता है, तो यहाँ फिर ऑब्जेक्ट क्या हम देंगे? सेम, राधा। नेम सेम टू सेम लिखेंगे। ओके। अगर वे लोग आ गए कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या लिखेंगे हम लोग? दे का बाय देम, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ देम, दे का ऑब्जेक्ट होगा देम। ये तो पर्सन का अपना रूल हो गया कि ये नॉमिनेटिव केस होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। इस तरह से हमें बनाना है। अब हम चलते हैं वॉइस, एक्टिव टू पैसिव किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे, इसे जरा देखते हैं। हमने जाना था ना टेंस में कि जितने भी टेंस के रूल्स हैं वो सारे किस में होते थे? एक्टिव। एक्टिव में वो सारा स्ट्रक्चर होता था।
और एक्टिव में क्या लिखते थे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यूज करते थे, है ना, या फिर V1 V5 और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट टेंस के लिए है। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट का हम सबसे पहले लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो इसमें देखो एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, और बीच में ये वर्ब है। जैसे विराट क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, विराट क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या हम लिखेंगे, विराट क्रिकेट खेलता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर क्या है जो हमने टेंस में पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ प्ले, प्ले क्या हो गया, खेलना, ये वर्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन खेल रहा है, तो विराट खेल रहा है, ये सब्जेक्ट हुआ। और क्या खेल रहा है, कर्म क्या है, तो वो हो गया क्रिया, ये क्रिया हो गया, ये हिंदी में क्रिया, ये सब्जेक्ट हो गया कर्ता, और ये कर्म, वो क्या कर रहा है, कर्म, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गए। विराट क्रिकेट खेलता है, यानी विराट ये एक्टिव में है। ठीक है, विराट के, अब हम अगर लिखे कि ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ठीक है, ये अब बनता है यहाँ हीरो, पहले आएगा। ठीक है, तो क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, ताते इसमें भी आ रहा है, देखेंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि हिंदी में के ताते आते सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ ताते आ गए, यहाँ भी आ गए, सिंपल प्रेजेंट दोनों है, दोनों का भाव एक है, सेंस एक है कि क्रिकेट खेलता है। ठीक है, विराट क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेला जाता है किसके द्वारा, विराट के द्वारा, विराट के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि विराट के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, कहने का तरीका अलग है हुआ। ठीक है, दो तरीके से कहा गया लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। अब पहले सेंटेंस हम लोग कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो विराट क्रिकेट खेलता है, विराट हो गया सब्जेक्ट, विराट खेलता है प्लेस, कोई भी सिंगुलर हो थर्ड पर्सन तो वहां पे V5 होगा, तो यहाँ हम रखेंगे प्लेस, क्या खेलता है, क्रिकेट। अब इसी बात को हम पैसिव में कहेंगे कि क्रिकेट विराट के द्वारा खेला जाता है, तो हमें क्या लिखना होगा, क्रिकेट खेला जाता है विराट के द्वारा, अथवा विराट के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, तो ये पैसिव हुए, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट, क्रिकेट इज, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोग V3 का यूज करेंगे हर एक पैसिव में, हर एक टाइप के सेंटेंस में, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। तो और सिंपल प्रेजेंट वाले में जब भी हम बनाएंगे इसको पैसिव, तो इज, एम, आर इसका यूज करेंगे। हाँ, तो ये सेकेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो इसका इसे हमने लिख दिया। अब V3 बनाना है, तो ये क्या है, वर्ब है प्लेस, V3 प्लेस का क्या होता है, प्ले, है ना, प्ले, V3 इज प्ले, क्रिकेट इज प्लेड किसके द्वारा, विराट के द्वारा, बाय विराट। यहाँ देखेंगे कि ये जो सेंस है कि क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, ये और विराट प्लेस क्रिकेट, दोनों का मीनिंग सेम है कि क्रिकेट खेला
खेला जाता है विराट के द्वारा, या विराट क्रिकेट खेलता है, लेकिन कहने का तरीका अलग हुआ, ठीक है। तो हमें पैसे की क्या आवश्यकता हुई? आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम केवल लिख दें कि भी क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, क्रिकेट को हम यहाँ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कभी कभी होता है कि हमें ज़रूरत नहीं होती है, फोन कर रहा है तो उस समय ये सबसे अधिक हम पैसिव का ही यूज करते हैं। आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट ये कि क्रिकेट प्ले विराट प्लेस क्रिकेट, इसमें क्या है कि विराट क्रिकेट खेलता है, ये हम डायरेक्ट सब्जेक्ट जो है विराट है और यहाँ सब्जेक्ट जो है वो क्रिकेट है। तो ये पैसिव मोड में हो गया है। जो डूअर है, डूअर को हम लोग पीछे पैसिव बना देते हैं, और यहाँ डूअर जो है वो एक्टिव है कि विराट सब्जेक्ट एक्टिव है, वो खेलता है। सो दिस इज एक्टिव वॉइस। और यहाँ पे क्रिकेट को हमने सब्जेक्ट बनाई, सिर्फ हमने मेन हीरो बना दिया, तो यहाँ पे क्या है, विराट पैसिव हो गए, है ना, उसे हमने पीछे कर दिया। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, ये पैसिव मोड में है, ये हो गया पैसिव वॉइस। बच्चों में लगता है आप इसे समझे होंगे, मैं इसे एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगी बहुत ही इजीली, ठीक है, तुरंत ही समझ में आने लायक। तेज हम जैसे बनाते हैं ना, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें भी वही बातें आती है, बस V3 का यूज पैसिव में हमेशा होता है। अगर कंटिन्यूस है तो इज एम और कंटिन्यूस का ING बिंग यूज करेंगे, उसके बाद V3 करेंगे, इसे भी देख लें, ओके। लेकिन पहले मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देती हूँ, इसे आप हमें बनाकर दिखाएंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि ये कैसा लगा। इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे। ओनली वन सेंटेंस यू हैव टू डू। She writes poems, a poem, ठीक है, a poem, वो एक पोएम लिखती है, ठीक है। ये ओनली वन सेंटेंस आई हैव गिवन यू। थैंक यू। हाँ, आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले दिन सीखेंगे।